और प्रसाद भी बनेगा। तो बड़ी समस्या है। 6 महीने तक कथा तो चलती रही प्रतिदिन। आज तो यजमान पत्नी ने मन में विचार बनाया कि प्रभु हे स्वामी कुछ योजना बनाइए, अब तो मैं थक गई डेली का। पंडित जी महाराज बहुत प्रसाद पाते हो, पुड़ी, अब पुड़ी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी कि उनको फुल्का खिलवाए। अब ध्यान देना इस बात को, जीवन में उतारना। ये दृष्टांत क्यों देना, अपने जीवन में उतारिएगा। यजमान ने कहा देवी हमने संकल्प किया है, संकल्प अधूरा होगा, प्रायश्चित नहीं। अरे कहा कलयुग है, कोई प्रायश्चित नहीं है, कलयुग में सब ऐसा ही है। वो तो आप तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि पंडित जी महाराज हमारे घर ना आवे, कथा ही ना हो। कहा ठीक है, कुछ योजना बनाते हैं। अब पंडित जी महाराज अपना थैला टांग करके जैसे चैन मऊना से चैनपुरा की ओर आते हैं, तो बिल्कुल सामने से यजमान जी ने देखा, इतने दूर से पंडित जी आ रहे थे। यजमान ने देखा देवी पंडित जी आ रहे हैं, अब अपन को बंद करना है कि वो घर पर ऐसा कुछ महाभारत हो जिससे वो घर के अंदर प्रवेश ना हो। क्योंकि ब्राह्मण तो कहते कि जिस ग्रह में शांति हो मैं वहीं जाऊंगा, हर जगह में जाने वाला नहीं। यजमान पंडित तो पंडित होते, बच के रहियो। हाँ कहा देवी सुनो, एक युक्ति है, पंडित जी कभी घर नहीं आएंगे। कहा कौन सी युक्ति? हमारे हाथ में होगा बांस का डंडा, और तुम अंदर जाना। कुटिया है जो कुटिया पहले बनती थी ना, सबके घर थी, आजकल तो पक्के मकान है, कुटिया है ही नहीं। कहा वहीं जाकर के तुम बैठना, और जो बांस का डंडा है जोर जोर से हम कुटिया में मारेंगे, तुमको जोर जोर से रोना है। तुम यदि जोर जोर से रोगी तो समझो पंडित जी समझेंगे कि यजमान के घर तो महाभारत हो रहा है, यहाँ तो यहाँ नहीं करना पूजन। चलिए पंडित जी जैसे ही आंगन में आए, यजमान जी ने बांस का डंडा लिया और कुटिया में जोर जोर से मारना महाराज प्रारंभ किया। तो झूठे को यजमान पत्नी रोने लगी। यजमान ने कहा 6 महीने हो गए हमको भगवान का सत्यनारायण का यहाँ कथा करते करते, लेकिन आज ये क्या आकृति है यजमान के यहाँ? तो महाभारत हो रहा है, कुछ तो दाल में काला है। आंगन के पास में एक कमरा बना हुआ था, उसमें भरा था भूसा महाराज। भूसा भरा हुआ तो पंडित जी ने सोचा देखे तो सही क्या युक्ति है। भूसा वाले रूम में कमरे में पंडित जी बैठ गए थैला लेकर के। जय हो सत्यनारायण भगवान, कथा तो जजमान की है, जजमान की यही कथा होगी, क्योंकि पंडित जी तो पंडित जी होते हैं। 5 मिनट हुए, यजमान पत्नी ने कहा देखो तो स्वामी भाग गए कि नहीं। यजमान बाहर आए आंगन में, बाहर देखा कि पंडित जी तो दूर दूर तक नहीं दिखा रहे देवी। अब पता नहीं कि भूसा वाले कमरा में भगवान पंडित जी बैठे हैं। हाँ पंडित जी मन में सोच रहे कर लो अपना षड्यंत्र करो, कथा हुई है। हाँ जैसे ही यजमान पत्नी भी बाहर आई, पंडित जी ने कहा देवी हमने तुमको मारा, हमने तुमको मारा झूठे को, तुमको लगी तो नहीं। हमने तुमको मारा झूठे को, तुमको लगी तो नहीं। यजमान पत्नी बोली प्रभु तुमने हमको मारा, हम हंसी तो नहीं, बराबर रोई। तुमने हमको मारा, अब मारा तो कुटिया में है महाराज, लेकिन कहा तुमने हमको मारा, हम हंसे तो नहीं। पंडित जी ने दरवाजा खोला और कहा यजमान यजमान पत्नी तुम दोनों ठट कर्म करते रहे, हम भगे तो नहीं। तो कहने का एक भाव हमारा कि यहाँ बताया धिक जन्म नस्त्र विद्याम, मतलब ब्राह्मणों का जीवन धिक्कार कि जीवन भर पूजन पाठ किया लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। कहने का भाव समझ रहे ना। ये दृष्टांत क्यों दिया, अपने जीवन में उतारिए। यदि आप कोई संकल्प करते हो तो संकल्प को पूर्ण करना, नहीं तो संकल्प वह नहीं करना। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ ब्राह्मण पत्नियां वापिस लौटी। आज कन्हैया एक समय बैठे अपने यहाँ महल में और मन में विचार करने लगे कि मैं जो लीला करने के लिए आया हूं उस लीला को करना चाहिए। लेकिन देखिए
बहुत सुंदर भाव कहा सुखदेव जी यहाँ लिखते हैं कि जैसे ही प्रभु की कृपा हुई, प्रभु आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के किनारे बैठे हुए थे। मन में विचार उन्होंने किया कि लीलाएं तो बहुत करनी है। आज प्रभु रात्रि में बैठे हुए वेणु का निनाद करने लगे बहुत जोर से। तो ब्रज 84 कोष में यहाँ सुखदेव जी राजन को वर्णन करा रहे हैं कि ब्रज 84 कोष में जितनी भी गोपियां हैं महाराज, सबको ऐसे लगा कि कृष्ण ने हमको पुकारा है। जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी उस काम को छोड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया और कृष्ण के मिलने की ओर दौड़ लगा दी। यहाँ सुखदेव जी राजन से कहते हैं, देखिए भगवान में भक्ति तन्मयता से होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने वेणु का निनाद किया, गोपियों ने मन में विचार किया कि प्रभु हमको बुला रहे हैं। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने पास बुलाते हैं, बुला करके फिर देखते हैं कि यह पक्का है कि कच्चा है, परीक्षा में श्रेष्ठ है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं रास पंचाध्यायी। ये भागवत जी के पंच प्राण है, रास पंचाध्यायी। बताए कि प्रथम सुमिर भागवतो भक्त भगवतो वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवो भाति बखानी।